जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सभी का गुरु जी की बेटी जेनी चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे से और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। अगर आप सभी को हमारे सत्संग अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिख कर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी समस्त संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, आज मैं अपने हृदय की गहराइयों से गुरु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने एक बार फिर मुझे यह सौभाग्य दिया कि मैं आप सभी के साथ में अपने गुरु जी महाराज जी के साथ आध्यात्मिक जर्नी को शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के द्वारा दी गई अनमोल ब्लेसिंग्स साझा कर सकूं। सच कहूँ संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने मेरे और मेरे पूरे परिवार पर इतनी कृपा बरसाई है कि मैं शब्दों में उसका वर्णन ही नहीं कर सकती। मेरे जीवन का हर सुख, हर खुशी, हर शांति केवल गुरु जी की मेहर का परिणाम है। मैं हर पल गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि इस संसार के सारे रिश्ते चाहे बदल जाएं, टूट जाएं, लेकिन मेरा और गुरु जी का रिश्ता कभी कमज़ोर ना हो। उनका प्यार और आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पर हमेशा बना रहे। संगत जी, मैं अपने अनुभव से पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो भी सच्चे मन से गुरु जी के दरबार में आया है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा। लेकिन गुरु जी के दरबार में जाने की एक बहुत बड़ी शर्त है कि वहाँ इंसान को पूरी तरह खाली होकर जाना पड़ता है। मन में कोई छल, कपट, भेदभाव, दिखावा, अहंकार नहीं होना चाहिए। केवल और केवल गुरु जी महाराज जी का ध्यान, गुरु जी महाराज जी के प्रति अटूट विश्वास और साथ ही साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, गुरु जी के श्री चरणों में अपना समर्पण होना चाहिए। जब इंसान खुद को पूरी तरह गुरु जी को सौंप देता है तब गुरु जी बिन मांगे ही उसकी झोली खुशियों और कृपा से भर देते हैं। संगत जी, हम सभी वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले जिन्होंने इंसानी रूप में इस धरती पर आकर न जाने कितने लोगों का जीवन बदल दिया और सबका कल्याण किया। गुरु जी महाराज जी केवल उपदेश देने नहीं आए थे, बल्कि वे अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें इस भवसागर से पार लगाने आए थे। इसलिए संगत जी, हमारा भी फर्ज है
कि हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखें, अपने जीवन को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित कर दें। संगत जी, जब हम लोग गुरु जी के दरबार में जाया करते थे, तब कई बार ऐसा होता था कि गुरु जी महाराज जी चोला पहने और गद्दी पर विराजमान होने से पहले संगत के बीच जाकर बैठ जाते थे। बाहर से आने वाली संगत उन्हें पहचान नहीं पाती थी और सीधे गद्दी के पास जाकर माथा टेकती थी। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़ते तो देखते थे कि गुरुजी तो संगत के बीच में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। तब गुरुजी बड़े प्रेम से कहते थे, रब इत्थे बैठा है ते सारे गद्दी में मत्था टेक रहे हो। उस समय शायद हम सब उस बात की गहराई को समझ नहीं पाए, लेकिन आज इतने वर्षों बाद एहसास होता है कि सचमुच हमारे सामने साक्षात परम परमात्मा बैठे थे और हम उन्हें पहचान नहीं सके। संगत जी, गुरु जी महाराज जी अपनी संगत को केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देते थे, बल्कि उन्हें खुशियां और मौज भी करवाते थे। कई बार गुरुजी किसी अंकल आंटी को हंसते हुए कहते थे कि जाओ आज किसी 5 स्टार होटल में खाना खाकर आओ या कोई अच्छी पिक्चर देख आओ। और संगत भी गुरुजी के हर हुक्म को बहुत ज्यादा प्रेम और दिल से स्वीकार करती थी। ऐसे ही एक सुंदर आज्ञा गुरुजी महाराज जी ने मुझे भी दी थी। गुरुजी ने मुझे एक आंटी के घर जाने के लिए कहा। मैंने उन आंटी को केवल दरबार में देखा करती थी, उनका घर नहीं जानती थी, लेकिन गुरुजी का हुक्म मेरे लिए सर आंखों पर था। इसलिए संगत जी, मैं गुरुजी को मना नहीं कर पाई और मैंने तुरंत हाँ कर दी। जिस दिन मुझे उनके घर जाना था, रास्ते में मन में बार बार विचार आ रहा था कि मैं आंटी के लिए रजनीगंधा के फूल लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे वह फूल बहुत पसंद है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरे रास्ते मुझे एक भी फूल की दुकान नहीं दिखाई दी और देखते ही देखते मैं आंटी जी के घर पहुंच गई। उस समय मेरे मन में बहुत संकोच था कि पहली बार किसी के घर जा रही हूँ और खाली हाथ पहुंची हूँ। जैसे ही मैंने डोर बेल बजाई, आंटी ने दरवाजा खोला। मैं अंदर गई और वहां का दृश्य देखकर मेरी आंखें आश्चर्य से भर आई। संगत जी, पूरा घर, ड्राइंग रूम रजनीगंधा के फूलों से सजा हुआ था। चारों ओर उनकी भी दिव्य खुशबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वातावरण किसी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया हो। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज जी अपने बच्चों के मन की हर बात जानते हैं। मैंने आंटी से कहा कि आज मेरे मन में भी यही था कि मैं आपके लिए रजनीगंधा के फूल लेकर जाऊं, लेकिन रास्ते में कहीं भी दुकान नहीं मिली। मुझे खाली हाथ आना पड़ा। तब आंटी मुस्कुरा कर बोली, गुरुजी को सब पता है, वे अपने बच्चों के मन की बात को बहुत अच्छे से भांप लेते हैं। वो जानते हैं कि अपने कब किस बच्चे को कहाँ भेजना है। उनको सब पता है, अपने बच्चों के मन की हर भावना को जानते हैं। और देखो, उन्होंने पहले से ही व्यवस्था कर दी। उनकी बात सुनकर मेरा मन श्रद्धा से भर गया और मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज जी का बार बार शुक्राना किया। संगत जी, उस दिन उन फूलों की खुशबू, वह शांत वातावरण और गुरुजी की उपस्थिति का एहसास इतना भव्य था कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। संगत जी, आज भी वह पल मेरी आंखों में बसा हुआ है, मेरी अंतर आत्मा में बसा हुआ है। फिर मैं और आंटी बहुत देर तक बैठकर गुरुजी के सुंदर सत्संग करते रहे। वे मुझे अपनी जर्नी सुनाती रही, मैं उन्हें अपने अनुभव बताती रही।
उस पूरे समय ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी स्वयं बैठकर हमारी बातें सुन रहे हों। संगत जी, जब अगली बार मुझे गुरुजी के दरबार में जाने का सौभाग्य मिला, तब गुरुजी महाराज जी ने बड़े प्यार से मुझे पूछा, आंटी के घर गई सी? मैंने हाथ जोड़कर कहा, जी गुरुजी। फिर गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, क्यों लग गया? तब मैंने बहुत भावुक होकर कहा, गुरुजी मुझे वहां जाकर बहुत अच्छा लगा और मुझे एहसास हुआ जैसे आपकी उपस्थिति वहां हर पल हमारे साथ थी। मेरी बात सुनकर गुरुजी बस मंद मंद मुस्कुराने लगे। पल पल संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी बिना कुछ कहे भी सब समझ जाते हैं। संगत जी, जब मैं अलग अलग सत्संग में गुरुजी महाराज जी के सत्संग सुनती हूँ तो मन में बार बार यही विचार आता है, जरूर हमने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़े बड़े पुण्य किए होंगे जो गुरु जी हमें इस जन्म में मिले हैं। संगत जी, गुरु जी बहुत कृपालु, बहुत दयालु हैं। लेकिन संगत जी, केवल पुण्य ही काफी नहीं होते, गुरु जी की कृपा होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सच तो यही है, इन्हीं की कृपा से हम सज रहे हैं, वरना हमारे जैसे गरीब करोड़ों पड़े करोड़ों पड़े हैं। संगत जी, एक बार हम सभी एम्पायर स्टेट गए हुए थे। उस समय दरबार का दरवाजा भी खुला नहीं था और सारी संगत बाहर बैठकर इंतजार कर रही थी। तभी संगत जी मेरे पास एक आंटी आकर बैठ गई। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मैंने भी प्रेम से उन्हें मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा, आज मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है। किसी ने मुझे गुरुजी महाराज जी के बारे में बताया है, इसलिए मैं आज चली आई। तब मैंने उनसे कहा, आंटी आप यहाँ खुद नहीं आई, आपको स्वयं गुरुजी महाराज जी ने बुलाया है, तभी आप यहाँ तक पहुंच पाई हो। फिर उन्होंने मुझसे कहा, क्या गुरुजी आज मुझसे बात करेंगे? मैंने उनसे कहा कि गुरुजी बात करेंगे, गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वे अपने बच्चों का हर दुख जानते हैं कि उनके बच्चों को क्या है क्या नहीं है। आप बस सच्चे मन से माथा टेक कर दरबार में बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया, हम सभी अंदर जाकर बैठ गए। वो आंटी मेरे पास ही बैठ गई। अभी गुरुजी दरबार में नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही गुरुजी अंदर आए पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। संगत जी, उस समय हर किसी की नजरें केवल गुरुजी पर ही टिकी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे कोई भी पलक झपकाना नहीं चाहता। हर कोई गुरुजी को जी भर के देख लेना चाहता था। गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान हुए। अचानक उन्होंने उसी आंटी को अपने पास बुलाया। आंटी तुरंत उठकर गुरुजी के पास गई, माथा टेका और तब गुरुजी ने उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? आंटी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है। तब गुरुजी ने ऊंची आवाज में कहा, हर सोमवार मंदिर जाकर सेवा किया कर। बस इतना कहकर गुरुजी शांत हो गए और वो आंटी वापस आकर बैठ गई। लंगर के बाद आंटी ने मुझसे पूछा, आंटी यह बड़ा मंदिर कहाँ है? तब मैंने उन्हें बड़े मंदिर का रास्ता समझाया। संगत जी, उन आंटी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से लंबे समय तक बड़े मंदिर में सेवा की। गुरु जी की कृपा से उनकी पीठ का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो गया। इसके बाद उन्होंने लगातार गुरु जी के दरबार में आना शुरू कर दिया। संगत जी, एक बार की बात है, हम सभी दरबार में बैठे हुए थे और लंगर प्रसाद के बाद रात में लगभग 11 बजे थे। गुरु जी महाराज जी संगत को घर जाने की आज्ञा दे रहे थे।
जैसे ही वह आंटी गुरुजी को माथा टेकने पहुंची, गुरुजी महाराज जी ने अपने चरणों के पास रखी एक माला उठाई और उन्हें देते हुए कहा, आईटीओ वाले जामुन नदी के पुल पर जाकर इसे ठंडा करके आओ। आंटी ने सोचा कि रात काफी हो चुकी है, इसलिए उन्होंने कहा, गुरुजी मैं सुबह डाल दूंगी। लेकिन गुरुजी ने तुरंत कहा, नहीं अभी जाओ और अभी करके आओ। संगत आंटी जी ने गुरुजी के हुक्म को सिर मत्थे लगाया और उसी रात जाकर वो माला जमुना नदी के में प्रवाहित कर दी। अगले गुरुवार जब आंटी की दरबार में आई, गुरुजी को प्रणाम करके बैठ गई। तब महाराज जी ने उन्हें खड़ा करके कहा, सारी संगत को अपना सत्संग सुनाओ। तब आंटी ने सबको बताया कि पिछले गुरुवार को गुरुजी ने रात को यमुना नदी में माला डालने को कहा था। उन्होंने यह भी बताया कि पहले उनके मन में आया कि सुबह कर दूंगी, लेकिन गुरुजी का हुक्म से उन्होंने उसी रात को सेवा पूरी की। फिर आंटी ने बताया कि उसी हफ्ते जब उनकी कार उसी पुल से गुजर रही थी, तब बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा और गुरुजी की कृपा से उनकी जान सुरक्षित बच पाई। आंटी रोते हुए कहने लगी, अगर गुरुजी ने मुझे वहां ना जाने के लिए मजबूर ना किया होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। संगत जी, उस दिन पूरा दरबार भावुक हो गया था। हर किसी की आंखें बहुत बहुत ज्यादा नम थी। संगत जी, उसी क्षण फिर से यह एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज जी केवल हमारे नहीं बल्कि हमारे रक्षक हैं, पालनहार हैं, हमारे साक्षात दयालु परमात्मा हैं, जो हर पल अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, चाहे उन्हें खुद इसका एहसास हो या ना हो। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने न जाने कितनी संगत का जीवन संवारा है, कितनों को नई जिंदगी दी है, कितनों को दुखों से बाहर निकाला है, हर मुश्किल समय में अपने बच्चों का हाथ पकड़कर संभाला है उन्हें। मैं दिल से गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी अपनी कृपा और आशीर्वाद हर संगत पर बनाए रखें, हर बच्चे की रक्षा करें, हर अरदास सुने, हम सबको हमेशा अपने चरणों से जोड़ कर रखें। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख बार शुक्राना। आज संगत जी, मैं जहां भी नजर उठाकर देखती हूँ, वहां मुझे केवल गुरुजी महाराज जी की कृपा और गुरुजी महाराज जी की संगत दिखाई देती है। हर तरफ लोग गुरुजी के प्रेम में मगन होते नजर आते हैं। कोई उनकी भक्ति में डूबा है तो कोई उनका गुणगान कर रहा है, कोई उनका आशीर्वाद का शुक्राना कर रहा है। सच में संगत जी, गुरुजी महाराज जी अपने हर बच्चे का बहुत सुंदर ढंग से कल्याण कर रहे हैं। लेकिन मुझे आज भी गुरुजी की कही हुई एक बहुत गहरी बात याद आती है। जब कोई संगत दरबार में आकर यह कहती थी कि गुरुजी हमारा यह काम नहीं बना, हमारा वह काम नहीं हुआ, तब गुरुजी महाराज जी कई बार नाराज होकर कहते थे, मैं यहाँ कोई दुकान खोलकर बैठा हूँ, तुम लोग क्या समझते हो, यहाँ माथा टेकोगे और सारे काम हो जाएंगे। उस समय शायद लोग बहुत उनकी इस बात को समझ नहीं पाते थे, लेकिन आज महसूस होता है कि गुरुजी हमें बहुत बड़ा जीवन संदेश दे रहे थे। क्योंकि सच तो यही है संगत जी कि बहुत सारी संगत केवल अपने स्वार्थ और कामनाएं लेकर दरबार में आती थी। उन्हें लगता था कि बस गुरुजी के चरणों में माथा टेकते ही सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन गुरुजी महाराज जी तो स्वयं परम पिता परमेश्वर हैं। उन्हें हमारे मुंह से कुछ सुनने की आवश्यकता ही नहीं होती। वे पहले से जानते हैं कि किसको क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए। इसलिए संगत जी, गुरुजी मांगने के बजाय हमें केवल मन के भांडे को खाली और साफ करके उनके दरबार में आने को कहते थे
और संगत जी कहते थे कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए तुम सच्चे मन से अरदास करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। संगत जी, गुरु जी महाराज जी अक्सर दरबार में कहा करते थे, तुम सबकी स्लेट पहले से भरी हुई है, मैं उस पर क्या लिखूं। उस समय शायद हम इस बात को का असली अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन आज एहसास होता है कि गुरुजी हमारे मन और दिमाग की ओर इशारा करते थे। हमारे अंदर पहले से ही जाने कितनी चिंताएं, अहंकार, इच्छाएं, नेगेटिविटी और दुनिया भर की बातें भरी हुई हैं। जब तक इंसान अपने मन को खाली नहीं करेगा, तब तक गुरुजी की सीख और कृपा उसे कैसे समझ में आएगी। इसलिए गुरुजी कहते थे, जैसे तुम अपनी जुतियां बाहर उतार कर आते हो, वैसे ही अपना मन, दिमाग और अहंकार सब कुछ दरवाजे के बाहर छोड़कर आया करो। संगत जी, गुरुजी महाराज जी हमेशा कर्मों पर बहुत बहुत ज्यादा जोर देते थे। वो अक्सर कहते थे, चंगे बंदे बनो, पुट्ठे काम ना किया करो, क्योंकि गुरुजी सब कुछ जानते हैं। वे जानी जान है, परमात्मा है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए हर समय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, किसका दिल दुखा रहे हैं और किस रास्ते पर चल रहे हैं। संगत जी, एक बार की बात है, मैं गुरु जी के दरबार में बैठी हुई थी। उस दिन गुरु जी महाराज जी की विशेष कृपा मुझ पर हुई। गुरु जी ने मुझे अपने चरणों की सेवा दी संगत जी। और संगत जी, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि वह पल मेरे लिए कितना अनमोल और दिव्य थे संगत जी। आज भी जब मैं उन क्षणों को याद करती हूँ तो मेरा मन खुशी और भावुकता से भर जाता है। सच में वह पल मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। संगत जी, जब कोई गुरुजी अपनी संगत से सेवा करवाते हैं तो वह केवल सेवा नहीं होती, बल्कि वह उस संगत का भाग्य संवारने का माध्यम होती है। गुरुजी अपनी कृपा से सेवा देकर अपने बच्चों के कर्म काटते हैं और उनके जीवन में नई रचना करते हैं। मैं खुद को बहुत बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। मुझ जैसे छोटे इंसान पर भी गुरुजी महाराज जी ने अपनी कृपा करी। मेरे मालिक, आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना। आपका मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। तभी एक कम उम्र के सरदार जी अपनी मम्मी के साथ दरबार में आए। जैसे ही उस बच्चे ने गुरुजी महाराज जी के चरणों को छूकर माथा टेका, गुरुजी ने जोर से पूछा, ओए तेरे पापे दे की हाल है। बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, गुरुजी, पापा जी बिल्कुल ठीक है, वह इस समय दुबई में है। गुरुजी ने बस अच्छा कहा। बच्चा अपनी मम्मी के साथ जाकर बैठ गया। अगले गुरुवार जब मैं फिर दरबार में आई तो गुरुजी के पास बैठी हुई थी। तब वही बच्चा और उनकी मम्मी दरबार आए। इस बार भी जैसे ही बच्चे ने माथा टेका, गुरुजी ने फिर उससे सवाल किया, ओए तेरे पापे दी खबर लाओ, की हालचाल है। बच्चे ने कहा, गुरुजी, पापा जी का फोन आया था, वह बिल्कुल ठीक ठाक है। तब गुरुजी ने कहा, फिर ठीक है। उसके बाद सारी संगत लंगर करके अपने घर चली गई। लेकिन संगत जी, अगले गुरुवार जो हुआ उसने हम सबको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। उस दिन गुरुजी ने मुझे अपने चरणों की सेवा दी हुई थी। मैं सेवा में लगी हुई थी। तभी वही बच्चा अपनी मम्मी के साथ दरबार में आया। जैसे ही उसने गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी ने फिर सवाल दोहराया, ओए तेरे पापे दे की हाल ने। इस बार बच्चे ने धीरे से कहा, गुरुजी, पापा ने दूजा ब्याह कर लिया। यह सुनते ही गुरुजी महाराज जी बोले, मैं तुझसे कितने दिनों से पूछ रहा था तेरे पापे दा हाल, और तू हर बार कहता रहा कि पापा ठीक है। जब तेरे पापा ने दूसरा ब्याह कर लिया था तो मैं की करा, चल जा, चुपचाप जाकर बैठ जा।
संगत जी, उस समय हम सब समझ गए कि गुरु जी को सब पहले से ही पता था। गुरु जी तो कई दिनों से उस बच्चे को इशारा दे रहे थे, लेकिन वो बच्चा और उस बच्चे की मम्मी गुरु जी के दिए हुए इशारे को समझ ही नहीं पा रहे थे। संगत जी, यही कारण था कि गुरु जी महाराज जी बेटे को और उसकी मम्मी को बार बार पूछ रहे थे। संगत जी, यही आप भी हमारे जीवन में होता है। गुरु जी हमें बार बार संकेत देते हैं, लेकिन संगत जी हम बार बार उन सत्संग को इग्नोर कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी कि आजकल मुझे वैसे ही बहुत से इन्फेक्शन से रिलेटेड सत्संग आ रहे हैं और कहते हैं, सत्संग सुन, मैं तेरे मुंडे दे इन्फेक्शन ਨੂੰ रोक दूंगा। संगत जी, मैं गुरु जी के हर एक सत्संग को बहुत ध्यान से सुनती हूँ और संगत जी यह शक्ति भी मुझे गुरु जी महाराज जी ने ही दी है। गुरु जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर घड़ी हमें यूं ही ब्लेस कीजिएगा गुरु पिता, और हमेशा अपनी संगत को यूं ही ढेर सारा प्यार देते रहिएगा गुरु पिता। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे से और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथ संगत जी को और प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी।